एसआई के बाद अब क्या पीटीआई की बारी आ गई है? क्या पीटीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है? अब देखिए आज कितनी बड़ी खबर सामने आई है। आदमी का पेपर से आप थोड़े दिन रुकिए, सरकारी नौकरियों से विश्वास ही व्यक्ति का उठ जाएगा। ईमानदार लोगों का तो उठ जाएगा, बेईमानों का तो और बढ़ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 1200 अभ्यर्थियों को जांच के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। कौन से पेपर में? पीटीआई में। यहाँ पर साफ साफ सामने आया है कि 321 अभ्यर्थियों का फर्जीवाड़ा बोर्ड ने पकड़ लिया। 1200 में से 1200 को तो कटघरे में खड़ा किया गया, 321 का फर्जीवाड़ा सामने आ गया। उनको जांच के कटघरे में जब खड़ा किया तो उनसे सबूत मांगे गए, तो 50 अभ्यर्थियों ने तो जवाब दिया, और उन 321 में से जिन 50 ने जवाब दिया उनसे भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पाया। तो अब आप क्या कहेंगे इसको? क्या किया इन लोगों ने? दूसरे राज्यों से फर्जी डिग्री बनवा कर लेकर आ गए और यहाँ पर पीटीआई में बैठ गए और डमी कैंडिडेट्स बिठाए भी हैं। कितने लोगों ने? फोटो किसी और ही सुनीता की है, बाद में दूसरा पेज पलट रहे हैं तो किसी और ही सुनीता की फोटो लगी हुई है। दो सुनीता, नाम सेम, नाम कुछ और एक बार बताया गया है, दूसरा पेपर चेंज कर रहे हैं तो कुछ और ही नाम निकल कर आ रहा है। एक ही व्यक्ति के 2 नाम। कितने आश्चर्य की बात है। आपको बहुत पहले ही हमने पीटीआई के बारे में बता दिया था कि इसमें घपला हो सकता है। अब यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि जो 321 फर्जीवाड़े में सामने आए हैं लोग, वो छात्र बढ़कर कुछ ही दिनों में 400 हो जाएंगे। एसओजी को मिल गया है मौका। अब जांच वांच भारी तरीके से चल रही है। अगर 1200 के 1200 पकड़े गए और सच में ये फर्जीवाड़ा निकल कर आया कि सच्ची में 1200 छात्र थे, आप सोचिए क्या रद्द करने, क्या उस पर आ जाएगा क्या मामला? क्या पीटीआई को रद्द करना पड़ेगा? अब कुछ लोग, ईमानदार लोग जो बेचारे सच्ची में पास होके गए, उनके गले पर आ गई है बात। वो लोग बेचारे टेंशन ले रहे हैं कि इनकी वजह से कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। वो दिन आप यकीन मानिएगा जब सच्ची में ईमानदार लोग पढ़ने से ही डरेंगे कि जब ऐसा ही होता है तो फिर पढ़ें कैसे। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।